तो नेचर की ओर वाले बीमारी देख करके, हाँ जी। जैसे हमारा वेट ज़्यादा है जी। तो वेट ज़्यादा होगा तो कुछ समय नींबू पानी पर रखेंगे, फास्ट रखाएंगे, भोजन नहीं देंगे तो उससे वेट कम हो जाएगा। हाँ जी। या कोई और बीमारियां अंदर की हैं, डॉक्टर्स देखते हैं और फिर उसी अनुसार वो परहेज बताते हैं। हाँ जी। कोई को कहेंगे खट्टी चीज़ बिल्कुल टच नहीं करना, कोई को कहेंगे कि शुगर नहीं लेना, ना कुछ फास्ट करवा देते हैं, व्रत रखवाते हैं जी। और उस व्रत से वो बीमारी नेचुरल ठीक होती जाती है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कई ऐसी बीमारियां गुप्त आपके अंदर, आत्मा के अंदर आ गई हैं, विकारों की, बुराइयां, उनको समाप्त करने के लिए भी आप व्रत लो, प्रतिज्ञा करो, फास्ट रखो। तो वो व्रत बार बार रिवाइज करो। जैसे उसके लिए ध्यान रखते हैं, कोई चीज़ सामने आ जाती है तो उनको ध्यान रहता है डॉक्टर ने इस बात के लिए मना किया है कि मुझे नहीं खाना है। ऐसे ही परमात्मा ने भी कई बातों के लिए मना किया है। जब किसी से हम मिलते हैं, मान लो हमारी दृष्टि वृत्ति में कोई विकारी संकल्प बार बार उत्पन्न होते हैं तो परमात्मा उसके लिए कहते हैं फास्ट रखो बच्चे, केवल भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखना है, शरीर को नहीं देखना है। ऐसे कई ऐसे संस्कार जो पुराने बन गए हैं, विकारों के अधीन हो गए आत्मा, तो उन संस्कारों को चेंज करने के लिए प्रतिज्ञा करके कुछ न कुछ ऐसा व्रत ले लेना चाहिए कि इसको हम नहीं देखेंगे, इसमें हम नहीं जाएंगे, ये बात हम नहीं बोलेंगे। तो धीरे धीरे व्रत करते करते वो संस्कार चेंज हो जाएगा, वो आदतें समाप्त हो जाएगी, नेचर शुद्ध होते जाएगी। जो पक्के भक्त होते हैं या पक्के जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वो कुछ भी हो जाए नहीं खाएंगे। प्रतिज्ञा अगर पक्की है तो भक्ति के अंदर भी कई ऐसी माताएं निर्जल रखती हैं, हाँ जी, उपवास रखती हैं, सत्यनारायण की जब कथा करते हैं तभी भी व्रत लेती हैं। हाँ जी। तो वो इतनी दृढ़ रहती हैं कि उनके आगे कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे लेकिन जो हमने सोचा है उन्हें करके रहेंगे। तो परमात्मा कहता है लेकिन फिर भी कई ऐसे कमजोर होते हैं, सुबह सुबह व्रत ले लेंगे, हाँ जी, संकल्प करेंगे और फिर देखेंगे बहुत भूख लग रही है या कोई ऐसी चीज आ गई जो खाने की आदत है, खा लो, किसने देखा, तो उसमें अलबेले बन जाते हैं, उस समय वो व्रत टूट जाता। बिल्कुल। तो ऐसे ही कई ज्ञान मार्ग में चलते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, वायदे लेते हैं और फिर धीरे धीरे जब वैसी कोई प्रॉब्लम्स या परिस्थिति आती है तो फिर से संस्कार इमर्ज हो जाते, व्रत टूट जाता। तो वो आदत समाप्त हो जाए, जो पहले जैसे ढीले हो जाते थे, संकल्प कमजोर हो जाते, तो परमात्मा हमारे इस अलौकिक मार्ग में भी हमको पक्का कराते हैं कि ऐसा कोई व्रत लो जिसमें बहुत दृढ़ता, कुछ भी हो जाए इस व्रत को हम नहीं तोड़ेंगे जी। लेकिन अगर दृढ़ता नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी आएगी, कोई बात आएगी तो फेल हो जाएंगे। ये प्रोग्राम बनाने की बात बाबा कई बार हम सबको समय पर समय बताते आए। हाँ जी। जैसे क्रोध को छोड़ने के लिए परमात्मा की कई मुरलियां चली, कई बार बाबा ने सभा के बीच में वायदे कराए हैं। हाँ जी। कि बच्चे 3 मास के लिए या 6 मास के लिए संकल्प लो कि हम एक बार भी गुस्सा नहीं करेंगे। तो ऐसा एक संकल्प जब लेते हैं तो बातें आती हैं लेकिन वो याद आ जाता है कि हमने भगवान के आगे, परमात्मा के आगे संकल्प किया है जी। तो वो संकल्प याद आते ही, वो प्रतिज्ञा याद आते ही फिर शांत हो जाते हैं, आने वाली बात को रोक देते हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं समय पर समय ऐसे प्रोग्राम फिक्स करो कि इतने दिन तक हम इस व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, इस बातों में हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्रत लेने से वृत्तियां चेंज हो जाएंगी, नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी।